नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं यहाँ मिल रही हूँ आपको डे 4 की प्रैक्टिस के लिए ऑफ आवर पोस्चर करेक्शन चैलेंज। सो वेलकम यू ऑल इन काम्या वेलनेस। अभी हम लोग डे 4 पर पहुँच चुके हैं, तो आई एम रियली वेरी हैप्पी कि हम लोग एक अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि अपनी मैट पर आ जाएं और अपने साथ एक स्ट्रैप रखें। अगर आपके पास ये योगा स्ट्रैप नहीं है तो कोई भी दुपट्टा या फिर लॉन्ग स्कार्फ, कोई भी लॉन्ग क्लोथ आप अपने साथ रख सकते हैं। अगर आपका दुपट्टा या स्कार्फ थोड़ा छोटा हो तो प्लीज़ टू कैरी करें एंड देन यू कैन एक्चुअली मेक अ नोट, फिर उसको लॉन्ग कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग आज एक बहुत स्पेशल टेक्निक सीखेंगे अपने पोस्चर करेक्शन के लिए। आ जाएंगे सभी लोग अपने मैट पर। अगर स्टैंडिंग की प्रैक्टिस करनी है तो हम लोग बहुत अच्छा फ्लो क्रिएट कर सकते हैं आसनास का। तो फिर हम लोग खड़े हो जाएंगे अपने मैट के बीच में या फिर टॉप पर। दोनों पैरों को मिलाएंगे, थोड़ा सा गैप बनाएंगे। ट्राई टू स्टैंड टॉल एंड एक्टिव। हाथों को रखेंगे साइड में। इनहेल करेंगे लंबा गहरा और एक्सेल करते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे अपने चेस्ट के आगे। आंखों को करेंगे बंद, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। अभी पूरी तरह से अवेयर हो जाइए अपनी चेस्ट, शोल्डर, अपनी बैक के बारे में। अपने कोर को थोड़ा सा इंगेज करने की कोशिश करें। अपनी चिन को थोड़ा टक रखें। तो ध्यान दें, अपने इंटरनल विजन को पूरी तरह से लेकर आएं। अपने सर, कान, अपने कंधों को एक सीध में लेकर आएं। अपनी कमर को अपने हिप्स के साथ अलाइन करें। पूरी तरह से अपनी सांस प्रश्वास की गति को शांत सरल बनाएं। तैयार हो जाएं आज की बहुत ही प्यारी रिफ्रेशिंग प्रैक्टिस के लिए। और एक साथ अब हम करेंगे ओमकार का उच्चारण। लंबा गहरा सांस। इनहेल डीपर, फिर एक्सेल करते हुए धीरे से अपने सर को झुकाएंगे अपने हाथों की ओर। फिर धीरे धीरे अपने सर को उठाएंगे। धीरे से अपने हाथों को लाएंगे साइड में, आंखों को खोलेंगे, आ जाएंगे वापस। बहुत अच्छे। तो ये थी हमारी प्रेयर, एक शांत और एक सरल शुरुआत। अब यहीं से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी प्रैक्टिस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। ये आप अपने आप से भी अपने पूरे दिन में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस आपके नेक, शोल्डर्स और आपकी अपर बैक को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करेगी। तो सभी लोग स्ट्रेचिंग पे, फ्लेक्सिबिलिटी पे कई बार फोकस कर रहे हैं, बट स्ट्रेंथ पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है जब हम पोस्चर करेक्शन कर रहे हैं। तो उसके लिए हम करने जा रहे हैं चिन टक प्रैक्टिस। वेरी सिंपल। आप अपनी मैट पे खड़े हो जाएं या फिर आप बैठ कर भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने वेस्ट को पकड़िए, रोल करिए अपने शोल्डर्स को, ड्रॉप करिए शोल्डर ब्लेड्स को नीचे। अभी धीरे धीरे अपने चिन को आगे की ओर पुश करिए। अपने नेक से पूरी स्ट्रेंथ को यूज करके अपने हेड को फॉरवर्ड। इनहेल करना है। एज यू एक्सेल हेड को लेके जाइए पीछे, पूरी तरह से पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हुए चिन को लेकर आइए नीचे। एक बार फिर चिन को उठाना है ऊपर, आगे की तरफ पुश करना है हेड को, फिर पीछे, और अब ड्रॉप करना है अपनी चिन को नीचे। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, चिन टक बोलते हैं इसको। और धीरे धीरे आप मूव करेंगे, कोई जल्दी नहीं, क्योंकि हमारे नेक में थिन माइनर मसल्स हैं, उनके साथ हमें बहुत ईजी मूव करना है। ओके, सो नो जंक, नो फास्ट मूवमेंट, वेरी स्मूथ प्रैक्टिस। इनहेल आगे, एक्सेल पूरा नेक को, चिन को पीछे लेके जाएं और धीरे धीरे अपनी चिन की तरफ डाउन। आपको स्ट्रेच आएगा अपने बैक नेक पर। फिर एक बार ऊपर उठाएंगे इनहेल करते हुए, हेड को आगे, एक्सेल, then slowly move your chin back and then you tuck the chin, drop. Continue with it. Inhale, head up, then move it forward.
slowly move it back, then drop. Again lift, आगे की ओर push, और फिर धीरे से chin drop, पीछे की ओर आ जाएंगे, हेड को उठाएंगे. ब्रीदिंग पे फोकस. इनहेल, लिफ्ट द चिन. एक्सेल, मूव इट फ्रंट. इनहेल, अगेन बैक. एक्सेल, डाउन. अगेन जस्ट लिफ्ट. इनहेल, exhale, move your head forward. Inhale, move it back. When you exhale, drop the chin. Last two. Inhalation, you're lifting the head again. Exhale, just move your head completely front. Push your head front. Exhale. Now you move it back. Inhale. And then with the exhale, drop your chin. Last round. Inhalation, lift the head. With exhalation, move it forward. Breathe in, again move it back. And then exhale, drop it down. And then with the inhale, lift your head. If you have cervical issues, if you have any neck pain, and you often spend a lot of time sitting and working on your laptops, your systems, so of course this practice is going to help you a lot. Okay, so next practice again we are doing, it is related to shoulder strengthening and our upper back strengthening. Very nice practice, again gonna help magically for your cervical pain and your posture fixing. Open your arms at shoulder level, spread all your fingers. हाथों को पूरी तरह से स्प्रेड करिए, पाम्स को इस तरीके से अपने शोल्डर लेवल पर. इमेजिन करिए यू हैव वॉल्स अराउंड यू एंड यू आर ट्राइंग टू पुश देम. अपने आप से दूर पुश करना अपने हाथों को पूरी तरह से. ये पुल आपको फील होना चाहिए. अपने शोल्डर से दूर करिए अपने हाथों को, थोड़ा और एक्सटेंशन. वेरी गुड. और इसके साथ हम धीरे धीरे अपने हाथों को घुमाना शुरू करेंगे. अब ये मूवमेंट सिर्फ आपके हाथों से नहीं आ रहा है, इसमें आपको फील करना है कि आपकी शोल्डर ब्लेड्स भी घूम रही है. तो यहाँ पर आपकी अपर बैक पूरी तरह से मूव करेगी इस तरह से. बड़ा सर्कल नहीं बनाएंगे, बहुत छोटे छोटे सर्कल्स. मे बी इनिशियली अगर आपको ऑलरेडी कोई पेन है अपने नेक में, सर्वाइकल में, तो आपको ये थोड़ा टफ लगे तो आप कुछ कम प्रैक्टिस कर सकते हैं. और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो जस्ट मेक दिस सर्कल्स अराउंड 8 और 10 टाइम्स. क्लॉकवाइज पहले घुमाएं आगे से पीछे की ओर, और फिर हम घुमाएंगे इसको पीछे से आगे की ओर. कोई बात नहीं, अगर आपको थोड़ा टफ लगे तो आप रिलैक्स करके वापस आ सकते हैं पोजीशन में. 5, 4, 3, 2, 1. स्लोली रिलैक्स, रिलीज योर हैंड्स. अभी हम लोग थोड़ा सा नेक को स्ट्रेच करते हैं, नेक को टर्न करते हैं लेफ्ट एंड राइट. यू कैन लेफ्ट साइड देखिए, फिर राइट साइड देखिए. लेफ्ट एंड देन राइट, फिर से एक बार लेफ्ट देन राइट. वेरी नाइस. तो अभी जो आपको थोड़ा सेंसेशन, थोड़ा सा आपको स्ट्रेच फील हो रहा है अराउंड योर अपर बैक, दिस इज समथिंग गोना हेल्प टू ओपन अप योर बैक. अगर हम लोग को पोस्चर फिक्स करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी चेस्ट को पूरी तरह से खोलें, अपने स्टर्नम, अपने रिब्स को पूरा एक्सपेंड करें. तो ऑलवेज फोकस ऑन दैट. अब नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए हमें पैरों को थोड़ा सा और खोलना है, वाइडर, शोल्डर विद डिस्टेंस और हिप विद डिस्टेंस से थोड़ा ज़्यादा. अभी हम लोग हाथों को लेकर आएंगे साइड में, पूरी तरह से खींचेंगे हाथों को. एक बार फिर इनहेल करेंगे मेरे साथ, और एक्सेल करते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलेस करेंगे बिहाइंड योर बैक. पूरी तरह से इस तरीके से फिस्ट बनाइए. अगर फिस्ट नहीं बना सकते हैं, शोल्डर रिस्ट्रिक्टेड है, तो हाथों के बीच में स्ट्रैप, हैंकी, क्लोथ, एनीथिंग यू हैव, उसको रखिए. और फिर एक बार अपने शोल्डर्स को पूरी तरह घुमाइए. पैरों से पूरा स्टेबल हो जाएंगे. आउटर एज को पूरी तरह से नीचे दबाएंगे. अभी इनहेल करते हुए हम धीरे से अपनी चेस्ट को ओपन करेंगे ऊपर की ओर. एक्सेल करते हुए धीरे धीरे हिप्स को करिए पीछे की ओर पुश, और आगे आएंगे, हाथों को लेकर आएंगे ऊपर. अगर बहुत ज़्यादा आप हाथों को ऊपर ना लेकर जा पाए तो ट्राई टू पुश योर आर्म्स अवे फ्रॉम योर बैक. जितना हो पाए उतना दूर. थोड़ा और अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छे, अदरवाइज जितना भी आप स्ट्रेच कर पा रहे हैं वहाँ होल्ड करिए. फिर धीरे धीरे इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे.
तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पे कोई भी छूट नहीं है। मेक श्योर आप पूरी तरह से अपने ब्रीदिंग पे ध्यान दे रहे हैं। इनहेल कर रहे हैं जब आप चेस्ट को ओपन करें, एक्सहेल कर रहे हैं जब आप नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। ब्रीद इन एक बार और ऊपर आते हुए, एक्सहेल धीरे धीरे नीचे जाते हुए। अगर आपको थोड़ा भी हेड स्विंग या फिर डिजीनेस फील हो तो स्ट्रेट पोजीशन में रह के आप हाथों को पुश कर सकते हैं खुद से दूर इस तरह से, और फिर अपने हिप्स के पास लाइए। फिर एक बार पुश करिए इनको पीछे, एक्सहेल करते हुए रिलीज। तो इस तरीके से खड़े होकर पोजीशन में स्ट्रेच करते रहें। ट्राई करिए धीरे धीरे नीचे जाने का। अगर कंफर्टेबल हो तो पूरा नीचे एक्सहेल, नीज को माइक्रो बेंड करिए और फिर स्ट्रेच करिए हाथों को। और अगर नीज को स्ट्रेट करके नीचे जा रहे हैं तो यू कैन स्ट्रेच योर हैमस्ट्रिंग्स, बैक लेग मसल्स ऑल्सो। पूरी तरह से चेस्ट ओपन एक बार फिर, एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड एंड नाउ इनहेल करते हुए एक बार फिर ऊपर आएंगे। एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे यू कैन बेंड फॉरवर्ड। ब्रीद इन, एक बार फिर से ऊपर आएंगे। एक्सहेल धीरे धीरे वी कैन बेंड फॉरवर्ड। फिर एक बार धीरे से आएंगे ऊपर। लास्ट राउंड, एक्सहेल करते हुए नीचे। अब हम लोग आ जाएंगे ऊपर वापस इसी पोजीशन में। धीरे से अपने हाथों को रिलीज करेंगे। पहले हम करेंगे थोड़ा रिस्ट रोटेशन, सो मेक अ फिस्ट एंड रोल योर रिस्ट, ताकि कोई फोर आर्म पर कोई स्ट्रेच आया हो, रिस्ट पे कोई प्रेशर आया हो तो उसको रिलीज कर लें। तो पूरी तरह से मूव करिए अपनी रिस्ट को। और हम लोग बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं पोस्चर करेक्शन के लिए, बट मेक श्योर दैट even after this 5 days challenge you complete, you keep on practicing. Yoga is not something you should be doing for few days only. It is a kind of improve lifestyle balance. So add it in your daily routine. It's very good. Now let's just simply catch your waist one more time. This time we are attending a really nice practice to just improve our posture. I'm just telling you one trick to use. I asked you to carry one dupatta, scarf, anything you have. I'm just showing you with this strap. Even if you do not have anything right now, just watch me how I'm doing this. We are making this strap jacket right now. So it is very simple and very, very helpful. If you're comfortable, you can move ahead in the practice while just keeping it here on your shoulders. For that, just hold the strap in your hand and just wrap it around your shoulder blades this way. Now simply you should be folding strap from your right shoulder and drop it on the left side here. Now just wrap it around your left one, drop it on your right side. इस तरीके से आपको अपने स्ट्रैप को पीछे की तरफ क्रॉस करना है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप बाद में इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी और की हेल्प लेकर। इस तरीके से अपने स्ट्रैप्स को अपने दोनों हाथों में पकड़े। तो इस तरीके से आपको क्रॉस बनाना है अपने बैक पर और फिर इसको पुल करना है पीछे की ओर धीरे धीरे, और थोड़ा सा पुल, थोड़ा और आप मेजरली देखेंगे कि आपके राउंड शोल्डर्स, आपकी चेस्ट जो कोलैप है वो धीरे धीरे पुश करके ऊपर की ओर लिफ्ट हो रही है। बहुत अच्छे, पूरा स्ट्रेच करिए यहीं पे। और फिर उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल हैं तो यू कैन एक्चुअली मेक अ नोट, यू कैन टाई दिस स्ट्रैप फ्रंट ऑफ योर chest here around your upper belly region. You can just make a note, it's fine. If you cannot make this note or maybe आपके पास strap उतना long ना हो, कोई problem नहीं है। आप इसको सिर्फ अपने हाथों से पकड़ के खींच सकते हैं एंड ट्राई कर सकते हैं उस पोजीशन को स्ट्रेच करने का। सो यहाँ पे अगर आप इसको नोट बनाएंगे तो आपको एक जैकेट टाइप का रैप मिलेगा, विच इज़ एक्चुअली गुड टू होल्ड द पोस्चर करेक्ट for whole practice. Even if you're doing some sitting work, any standing work, go for it. This is very good. It is very, very supportive. And it will help you to just not correct your posture only. It is helping you to improve your breathing as well. So if your chest is open, if your lungs are actually spread, you breathe better. If you breathe better,
your mental stress, your hormonal balance, your body system will be actually more organized. तो उसके लिए ये बहुत सपोर्टिव है. तो अभी जब हमने स्ट्रैप लगाई है, यूज़ की है, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो उसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रैक्टिस के लिए. सो इफ़ यू आर कंफर्टेबल, लेट्स मूव अहेड इन द प्रैक्टिस. अगर आप नहीं हैं तो स्टेप को साइड में रख सकते हैं और अब मेरे साथ आगे की प्रैक्टिस करेंगे. अभी हम लोग करने जा रहे हैं पाम ट्री पोज, ताड़ासन. सभी को पता है कि जब हम लोग स्पाइन को ऊपर की ओर खींचेंगे तो पूरी स्ट्रेंथ आएगी और पूरी लेंथ आएगी हमारी स्पाइन में, और वो हमारे पोस्चर करेक्शन में हेल्प करेगी. तो आइए फिर इंटरलेस करते हैं फिंगर्स को, कंफर्टेबल गैप बनाएंगे पैरों के बीच में. अगर आप कंफर्टेबल ना हो टोज पे बैलेंस करने के लिए, वॉल इज़ द सपोर्ट. वॉल पर जाइए, बैक को लगाइए और फिर स्ट्रेच करिए. बहुत अच्छे. धीरे धीरे इंटरलेस करिए स्ट्रांगली फिंगर्स को, फ्लिप करिए पाम्स को. इनहेल करते हुए हाथों को खींचिए ऊपर पूरी तरह से. अभी अपनी रिस्ट को ऊपर की ओर पुल करिए, एल्बोज को स्ट्रेट करिए और धीरे से उठाइए अपने दोनों हील्स को ऊपर. आ जाइए अपने टोज पर. पूरा स्ट्रेच, फुल पुल. ट्राई टू एंगेज योर कोर स्लाइटली. थोड़ा सा एंगेज करके आप लोग बहुत ज़्यादा पुल कर सकते हो अपने स्पाइन को. आगे की ओर देखेंगे. ट्राई टू फिक्स योर गेज एट एनी पॉइंट. कहीं पर भी अपने गेज को फिक्स करिए, अपने ध्यान को केंद्रित करिए और धीरे धीरे अपने हील्स को नीचे आ जाएंगे वापस. बहुत अच्छे. एक बार फिर इनहेल करते हुए उठाइए अपनी बॉडी को ऊपर. आ जाइए अपने टोज पर. इनहेल, एक्सेल, वापस. अगर हम वॉल के सपोर्ट से प्रैक्टिस करेंगे तो हमें अपने हिप्स को लगाना है वॉल पर, पैरों में फिर से गैप और धीरे धीरे अपने हाथों को उठाते हुए अपनी शोल्डर्स को पीछे लगाते हुए उठाइए ऊपर. इट विल हेल्प यू टू अलाइन योर बैक मोर. एक्सेल करते हुए नीचे. ब्रीद इन, फिर एक बार ऊपर. एक्सेल, धीरे से आइए नीचे. बहुत बढ़िया. इनहेल, वन मोर टाइम. आर्म्स अप. लास्ट राउंड. होल्ड दिस. 3, 2, 1. वेरी नाइस. रिलीज एंड रिलैक्स. धीरे धीरे अपने लेग्स को शेक करिए. ये प्रैक्टिस सिर्फ आपके पोस्चर करेक्शन में हेल्पफुल नहीं है, ये आपके फोकस, आपके कंसंट्रेशन को भी बहुत बिल्ड करती है, आपकी मेंटल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग करती है. तो ओवरऑल हेल्थ इज इम्प्रूविंग, योर लेग्स आर एक्चुअली बिकमिंग स्ट्रॉन्ग, योर कोर इज एक्चुअली बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्ग, एंड ऑफ कोर्स योर पोस्चर करेक्शन इज हैपनिंग विद दिस. नाउ लेट्स गेट रेडी फॉर द चेयर पोज. चेयर पोज आपके कोर को प्रिपेयर करेगा पोस्चर को हमेशा अलाइन रखने के लिए. अगर हम लोग कुछ प्रैक्टिस यहाँ पे कर भी रहे हैं तो हमारी कोर को हैबिट में लाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो आ जाएंगे फिर से एक बार. आई एम जस्ट शोइंग यू प्रैक्टिस फ्रॉम साइड. फीट टुगेदर और पैरों के बीच में थोड़ा बहुत गैप. बेंड करिए अपने बोथ नीज को, हाथों को उठाइए ऊपर उत्कटासन के लिए. इनहेल, एक्सेल. अगर ये प्रैक्टिस थोड़ा टफ लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं. नीज को पीछे की तरफ शिफ्ट करके थोड़ा सा माइक्रो बेंड योर नीज एंड यू कैन स्टे हियर. पर पूरा फोकस अपने कोर को एंगेज करिए. लोअर बैक पे कोई प्रेशर नहीं. टेल बोन को रोल इन, होल्ड दिस हियर. एक्सेल करते हुए फिर एक बार वापस. बहुत अच्छे. फिर से एक बार इनहेल करिए, हाथों को उठाइए ऊपर. एक्सेल करिए, फिर से आ जाइए वापस. एक बार फिर आ जाएंगे उत्कटासन में, चेयर पोज में. इनहेल, होल्ड दिस, स्टे हियर. पूरी तरह से टेल बोन को इन, कोई आर्च नहीं, कोई प्रेशर नहीं. जस्ट होल्ड दिस. सिंपल प्रैक्टिस. 3, 2, 1. धीरे धीरे आएंगे वापस. Now you can hold your waist. पैरों के बीच में डायरेक्टली यू कैन मेक मोर गैप. थोड़ा सा और गैप बनाएंगे और पीछे की तरफ अपने हिप्स को लेकर जाएंगे, आगे की तरफ झुकेंगे. अभी हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग अपनी सिट बोन्स को, अपने हिप्स को पूरी तरह से ऊपर की तरफ टर्न करेंगे और धीरे धीरे अपने हाथों को आगे की तरफ रिलीज करेंगे. अगर ये बहुत ज़्यादा डीप स्ट्रेच देगा आपके बैक लेग मसल्स को, आप नहीं बेयर कर सकते, इट्स ओके, यू कैन माइक्रो बेंड योर नीज.
और फिर आप अपने हाथों को रिलीज़ करिए। कोशिश करिए अपनी लेंथ को, अपनी स्पाइन को पूरी तरह से लेंथ देने में, अपने हेड को रिलैक्स करने में। और आप लोग अपने फोर आर्म को भी बाइंड कर सकते हैं। होल्ड करिए यहीं। इस बार कोई स्ट्रेच, कोई ओवर प्रेशर नहीं, सिंपली यू रिलीजिंग योर स्पाइन, योर बैक। लेट द ग्रेविटी वर्किंग टू पुल यू डाउन। ग्रेविटी आपको नीचे की ओर खींचेगी, आपको बस रिलीज करना है अपनी बैक को, अपनी नेक को आगे की ओर, नीचे की ओर। That's it. This is also very good practice to calm your nervous system, to relax, to calm your breath, boost the blood circulation around your head, your brain. And now we can all the way come back. This time, place your both palms front, bend your knees, and लेफ्ट लेग को आगे की ओर लेकर आना है, राइट लेग को लेकर जाएंगे पीछे। हम आ जाएंगे पोजीशन में लो लंज की। लो लंज की प्रैक्टिस है, तो अगर आपके पास कोई कुशनी मैट ना हो तो आप लोग कोई कुशन अपने नी के नीचे रख सकते हैं। ट्राई टू बी कंफर्टेबल। हिप्स को थोड़ा सा आगे की तरफ पुश करिए और फिर ट्राई करिए अपने एंकल और नी को एक लाइन में लेकर आने के लिए। हाथों को भी साइड में रख सकते हैं। फिर यहाँ से आप धीरे धीरे हिप्स को पुश करिए और थोड़ा आगे। इस प्रैक्टिस से आपको स्ट्रेच आएगा आपके हिप फ्लेक्सर्स पर। जो आगे वाला आपके पेल्विस, फ्रंट पेल्विस मसल्स हैं, आपका फ्रंट थाई मसल्स हैं, दीज आर एक्चुअली गेटिंग स्ट्रेच। अगर यहाँ पे कंप्रेशन होगा इस एरिया में तो डेफिनेटली आपका पोस्चर बहुत अलाइन नहीं हो पाएगा। तो हम लोग धीरे धीरे इस पोस्चर को इम्प्रूव करने के लिए स्ट्रेच कर रहे हैं लो लंज अंजनी आसन में। अगर आप कंफर्टेबल हो तो हाथों को ऊपर लेकर आएं। वॉल का भी सपोर्ट ले सकते हैं एक हाथ को रख के, और दोनों हाथों को अपनी फ्रंट थाई पर भी रख सकते हैं। पुश करिए, चेस्ट को ओपन करिए, यहीं पर स्ट्रेच करिए अपनी थाई को, अपनी राइट थाई को। होल्ड करिए। 3, 2 एंड 1। धीरे से हाथों को रखेंगे नीचे। अभी टक करिए पीछे वाले टो को, नी को उठाएंगे और लेफ्ट लेग को लेकर जाएंगे पीछे। आ जाएंगे यहीं से हम डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोजीशन में। इसमें हम लोगों को ट्राई करना है चेस्ट को थोड़ा सा पुश करने का, हिप्स को ऊपर की ओर उठाने का। अगर हम पूरी तरह से अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे तो हम लेंथ देंगे अपनी स्पाइन को थोड़ा सा और। अभी एक बार हम चेंज करेंगे लो लंज की पोजीशन के लिए। सो धीरे धीरे अपने राइट लेग को आगे लेकर आएं। अगर एकदम आप हाथों के बीच में अपना फुट ना ले पाएँ तो अपने राइट फुट को रखिए बीच में, अपनी थोड़ा सा अपने एंकल को ग्रैब करने की कोशिश करिए, आगे की ओर स्टेप करिए। धीरे धीरे 1 और 2 बार में आप अपने फुट को आगे ला सकते हैं। सो आ जाएंगे हम पोजीशन में बहुत धीरे से। अभी लेफ्ट नी को ड्रॉप करिए, फ्लैट करिए टो को, बैलेंस बनाएंगे। या तो हाथों को नीचे रख के स्ट्रेच करिए या फिर धीरे से अपने दोनों हाथों को अपनी फ्रंट थाई पर रखेंगे। ट्राई करिए अपनी लेफ्ट थाई को, अपने पेल्विस, अपने पॉइंटी बोन और अपने रेक्टस एब्डोमिनल को थोड़ा सा स्ट्रेच करने का। आगे वाली बेली मसल्स को पूरा खींचिए, चेस्ट को थोड़ा और ऊपर। होल्ड करिए यहीं पर। 3, 2 1। धीरे से अपने हाथों को रखिए नीचे, टक करिए टोज को और धीरे धीरे अपने राइट लेग को लेकर जाइए पीछे। अभी यहीं से हम लोग अपने डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में होल्ड करेंगे। हाथों से पुश करिए, पाम से पुश करिए अपने शोल्डर्स को थोड़ा और दूर। हिप्स को उठाइए थोड़ा और ऊपर। सांस को भरिए, लंबा गहरा सांस, लंबा गहरा प्रश्वास। फिर एक बार डीप इनहेल, deep exhale. You can micro bend your knees or just be there with the complete relaxed, easy breath. जैसे आपको कंफर्टेबल लगे ब्रीदिंग, वैसे आप ब्रीदिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। हाथों को सी पोजीशन में होल्ड few more seconds. 5, 4, हिप्स को और उठाइए थोड़ा। 3, 2 एंड देन 1। धीरे धीरे अपने नीज को ड्रॉप करिए,
फ्लैट करिए टोज़ को, आ जाइए चाइल्ड पोज में बाल आसन के लिए। अगर बाल आसन में हम हेड को नीचे ना रख पाएँ तो इस तरीके से दोनों हाथों से अपनी फिस्ट बनाइए और देन यू कैन रेस्ट योर फोरहेड। This will help to bring your head down and make it more resting. This will help relaxing your neck, your cervical, your back. तो होल्ड करिए इसी पोजीशन में just to relax your back. Just normal, easy breaths. Downward facing dog is really good practice to give more length, more extension to your shoulders, to your shoulder blades. Now next we are doing a slight similar practice. Similar practice is dolphin pose. Very simple, very effective practice. Till now हमने shoulder blades को खोलने की कोशिश करी, अभी हम लोग shoulders को strength और shoulder blades को strength देने की ट्राई करेंगे। तो उसके लिए हमें अपने फोर आर्म्स को नीचे रखना है टेबल टॉप पोजिशन में, इस तरह से। अपनी एल्बोज को शोल्डर्स के नीचे लेकर आइए, पाम्स को आगे की तरफ स्ट्रेच करिए, स्प्रेड करिए फिंगर्स को। देन यू कैन टक योर टोज एंड नाउ यू कैन लिफ्ट योर नीज। ऊपर की तरफ पुश करिए, हिप से एक बार फिर आ जाइए इस पोजीशन में। माइक्रो बेंड कर सकते हैं नीज को, पूरा फोकस अपनी चेस्ट को पुश करने का। ट्राई टू मूव योर चेस्ट अवे फ्रॉम योर मैट, पुल इट मोर, होल्ड, आगे की तरफ देखेंगे, मैट की तरफ देखेंगे। 3, कोई बात नहीं अगर पोजीशन टफ हो तो नीज को नीचे रखते हुए शोल्डर्स को दबाएं आगे की ओर। 2, 1, धीरे से नीज को ड्रॉप करिए। एक बार फिर आ जाइए चाइल्ड पोज में, नीज के बीच में गैप, हाथों को आगे स्ट्रेच एंड देन यू कैन मूव योर फोरहेड डाउन। लेट्स रिलैक्स योर बॉडी, टेक कंप्लीट रेस्ट। पूरी तरह से अपने बैक को, अपने शोल्डर्स, अपने आर्म्स को रिलैक्स करिए। Try to stay here and breathe better. Take your time and then slowly come up. Very nice. अभी धीरे से अपने दोनों पैरों को खोलेंगे आगे की ओर और धीरे से हक करेंगे अपने दोनों लेग्स को, रोल करेंगे पीछे की ओर, फिर आ जाएंगे ऊपर, रोल करेंगे आगे की तरफ। अगर हम बहुत अच्छे से रोलिंग ना कर पाएँ तो नीज को पकड़िए, अपनी तरफ पुश करिए, फिर अपने आप से दूर ले जाइए, थोड़ा और क्लोज, देन अवे। इफ़ यूल सी बहुत क्लोजली योर स्पाइन इज एक्चुअली स्लाइटली मूविंग, सो इट इज़ जस्ट getting flat on the mat and then it is spreading away. So just try to move your legs closer and little away. Continue with it. Move this few more times. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Just be here. Relax your back. And now we can simply drop our both feet down. Try to join your feet together. Bend your both legs at the knee. Interlace your fingers and place your palms under your head. Let's just do here the simple supine spinal twist, where you can drop your both knees on left side. Then धीरे से अपनी knees को लेकर आएंगे सामने. Drop your knees on right side. बहुत अच्छी। एक बार फिर नीज को ड्रॉप करिए लेफ्ट साइड पर, देन धीरे धीरे राइट साइड पर। फिर एक बार नीज ड्रॉप ऑन लेफ्ट एंड देन राइट, लेफ्ट एंड देन राइट। फिर अब आ जाएंगे हम लोग वापस और लेट जाएंगे हम किसी भी रिलैक्सिंग पोजीशन के लिए। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप प्रोन पोजीशन में लेट सकते हैं, अगर नहीं तो आप शवासन में लेट सकते हैं। अगर आप सच में अपनी पोजीशन कंफर्टेबल कर पाएँ तो अपने पेट के बल आ जाएं क्रोकोडाइल पोज में, मकर आसन में।
पैरों के बीच में थोड़ा गैप, हाथों को रखेंगे यहाँ सामने की ओर, अपने फोरहेड को रखिए अपने बैक पाम्स पर, एल्बोज को साइड में, शोल्डर्स को रिलैक्स, और यहीं पर हम पोजीशन में रिलैक्स करेंगे। अगर ये पोजीशन आपके लिए बहुत कंफर्टेबल ना हो तो शवासन, सिंपल शवासन यू कैन यूज, यू कैन अटेंड एंड यू कैन रिलैक्स। प्रोन पोजीशन, अगर आपकी बैक में हंच हो, आपकी स्पाइन बहुत ज़्यादा रोल हो, शोल्डर्स झुके हों, तो मकरासन आपकी स्पाइन को रिलैक्स करने में, अलाइन करने में बहुत हेल्पफुल है। Tiredness, stiffness if you have on your neck, on your head, again this crocodile pose आपकी बहुत हेल्प करेगा उस टेंशन को रिलीज करने में। तो just be here for few more breaths, and as you actually attend this practice, all the asanas today, धीरे धीरे अपने आप को, अपने बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स करिए और इन्जॉय करिए इस स्टिलनेस को, इस पोजीशन को। जस्ट होल्ड इट विथ कंप्लीट ease and peace in your mind. No thoughts, nothing should be there. If any kind of thoughts are coming in your mind, कुछ भी आपके दिमाग में आए तो उसको होल्ड ना करें, धीरे धीरे उसको पास करें, जाने दें अपने मन मस्तिष्क से, पूरी तरह से उसको रिलीज़ करने की ट्राई करें। Simply stay with peace, with groundingness. And then धीरे धीरे आएंगे हम पोजीशन से वापस, धीरे से हाथों को आगे की ओर खोलेंगे, अपने बॉडी को करेंगे स्ट्रेच, लाइक यू वेक अप फ्रॉम अ वेरी डीप स्लीप। पूरी तरह से स्ट्रेच करिए अपनी बॉडी को, जैसे हम अंगड़ाई लेते हैं उसी तरह से अपने हाथों को, अपने पैरों को खोलिए, स्ट्रेच करिए, और फिर एक बार आ जाइए वापस। लेंगे साइड में टर्न, हाथों के सपोर्ट से आ जाएंगे ऊपर, बैठेंगे सुखासन की पोजीशन में, किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में एक बार। हाथों को रखेंगे अपने नीज पर, आंखों को करेंगे बंद, तैयार हो जाएंगे सेशन को क्लोज करने के लिए, शांति पाठ के लिए। एक बार करेंगे ओमकार का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। हाथों को जोड़ेंगे चेस्ट के आगे। इनहेल, शांति शांति शांति। इनहेल डीप, एक्सेल करते हुए धीरे से झुकाएंगे अपने हेड को। एक बार फिर हेड को उठाएंगे, अपने हाथों को करेंगे घर्षण। ट्राई टू रब योर palms nicely here, generate the warm energy, and then touch your palms on your eyes. Open your eyes under your palms. आँखों को बंद करेंगे, खोलेंगे। फिर एक बार हाथों को टच करेंगे ऑन योर फेस, नेक, शोल्डर्स, अपनी चेस्ट और बेली पर। पूरी तरह से लगाएंगे अपने लेग्स, हिप्स और अपने बैक पर। Now with keeping a nice smile on your face, you can again join your palms, bow down your head. Thanks to God to give us this beautiful time. धन्यवाद देंगे परमपिता परमेश्वर का आज के अभ्यास के लिए। धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलेंगे, आ जाएंगे वापस। हरि ओम। So thank you very much everyone for being here with me in this session. I hope you enjoyed this practice, and if you really enjoyed it, any feedback you have, please write us on comment section, और आप हमें WhatsApp भी कर सकते हैं directly.
पर ये कंसिस्टेंट प्रैक्टिस है। एक बार प्रैक्टिस, 1-2 दिन या पूरे 5 दिन की प्रैक्टिस के बावजूद आपको अपनी प्रैक्टिस में बहुत रेगुलर रहना है। सो दैट्स हाउ यू कैन फिक्स योर पोस्चर, दैट्स हाउ यू कैन एक्चुअली अलाइन इट फॉर एवर। तो पूरी तरह से इस प्रैक्टिस को एंजॉय करिए। मैं आपको मिलूंगी डे 5 की प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू वेरी मच। हरि ओम, नमस्ते।